have to discuss what is Microsoft Excel. Okay, see, Excel 2016 is a software that is a part of the Microsoft Office suite. Okay, Microsoft Office suite का ही एक part है that is Excel 2016. It is a kind of software. इस सॉफ्टवेयर का यूज मेनली किया जाता है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. Okay, now it is a spreadsheet software that allows you to store, organize, calculate and manipulate the data. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं. ये डेटा को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है. एक्सेल में बहुत सारे टूल्स एंड फंक्शंस होते हैं जो कैलकुलेशंस को करने में, डेटा को एनालाइज करने में हेल्पफुल होते हैं यूजिंग फॉर्मूलाज एंड टेबल्स. ओके, नाउ द वेरियस फीचर्स ऑफ एक्सेल you have given to them. Now it provides formula for performing simple and complex calculations. Excel का पहला फीचर क्या है कि इसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं बहुत सारे जो आप सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू सर्च डेटा क्विकली एंड रिप्लेस इट इंस्टेंटली. इसके थ्रू आप डेटा को बहुत क्विकली सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी व्यू किया जा सकता है लाइक चार्ट. एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू कंपेयर डेटा इफेक्टिवली. इसके थ्रू हम डेटा को इफेक्टिवली कंपेयर भी कर सकते हैं. ये हमें वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है सो दैट हम अपने डेटा की अपीयरेंस को इम्प्रूव या एनहांस कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स रिगार्डिंग इट, वी हैव टू डिस्कस इट. नंबर वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे एंड देन वहाँ पे एक्सेल 2016 पे यू हैव टू क्लिक. ओके, सो क्लिक करने के बाद जब आप एक्सेल 2016 को ओपन करते हो, एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होगी. यहाँ से अब आप अपनी एक न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं. तो आपको पहले ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट योर न्यू वर्कबुक. ओके, चलो. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो आपकी अपीयर होगी जिसका नेम बुक 1 होगा एंड द वेरियस पार्ट ऑफ Excel 2016 have been given to you. These are the different components. Like this is quick access toolbar, name box, cell pointer, worksheet tab, formula bar, title bar, dialog box launcher, ribbon status bar. So we have to discuss about them. First of all, quick access toolbar. So ये क्या करता है, जो कमांड्स हम ऑफन यूज करते हैं उसके लिए क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है. बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेव, अनलर्न, रेनो कमांड्स होते हैं. And if you want, then you can add more command also of your choice. Next is title bar. ये हमारे विंडो के, एक्सेल विंडो के टॉप पे प्रेजेंट होगा. ये वर्कबुक के नेम को डिस्प्ले करता है जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हो. टाइटल बार के राइट हैंड साइड के अंदर मिनिमाइज, रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज रिबन. रिबन के अंदर वो कमांड्स होते हैं जो वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं लाइक फॉर्मेटिंग, sorting, एक्सेट्रा. प्लस इट हैज अ नंबर ऑफ टैब्स. बहुत सारे टैब्स भी होते हैं लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू. एंड हर एक टैब ग्रुप्स में डिवाइड होता है. हर एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती है. नेक्स्ट वी कम टू डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. सो सम ग्रुप्स हैव अ स्मॉल एरो. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें छोटा एरो होता है उनके बॉटम राइट कॉर्नर में एंड इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है. जब आप इन एरो पे क्लिक करते हो सो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कमांड्स मिलते हैं विच आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्कबुक. वर्कबुक क्या है? मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन जो कि एक सिंगल फाइल नेम के अंदर स्टोर्ड होता है, दैट इज नोन एज वर्कबुक. नेक्स्ट इज वर्कशीट. द वर्कशीट इज अ वर्क एरिया. एक ऐसा वर्क एरिया जो रोज इन कॉलम से बना है, यानी कि फाइनली हम अपने जो डेटा को एंटर करते हैं, वर्क करते हैं, वो इसी वर्क एरिया पे करता है विच इज नोन एज वर्कशीट. तो जब भी आप किसी एक एक्सेल वर्कशीट को सेव करते हो सो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, एक वर्कबुक को सेव करते हो. नेक्स्ट इज रो. रो क्या है? अरेंजमेंट है सेल्स का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. वर्कशीट में हर एक रो को हम एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं एंड जो नंबर्स अरेंज होते हैं रोज के वो टॉप टू बॉटम होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 टिल वेयर 1,48,576. ओके, व्हेन कितने 10,48,576 रोज होते हैं टोटल इन एक्सेल 2016.
नेक्स्ट वी कम टू कॉलम। कॉलम क्या है? आपके सेल्स का अरेंजमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, एंड सेम आपकी वर्कशीट में हर एक कॉलम को एक आइडेंटिफाई किया जाता है यूनिक लेबल से। तो कॉलम्स की जो लेबलिंग होती है वो ए बी सी एंड सो ऑन वाई जेड तक होती है, और उसके बाद इसमें ए बी इस तरीके से फॉलो होने लगता है टिल एक्स एफ डी। टोटल 16,384 कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल 2016। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेल। व्हाट इज सेल? हमारे वर्कशीट की बेसिक यूनिट को सेल कहा जाता है। ये रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है। नेक्स्ट इज सेल एड्रेस। वर्कशीट में हर एक सेल को एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जो किसी भी कॉलम लेटर या रो नंबर को कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। सेल एड्रेस को हम सेल रेफरेंस के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। ये सेल एड्रेस और जो नेम हम पर्टिकुलर सेल को देते हैं वो डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर करंट सेल के कंटेंट होते हैं, प्लस आपने सेल में किस फॉर्मूला को यूज किया है वो भी इसमें ही डिस्प्ले किया जाता है। बेसिकली इट कंटेन्स ऑफ टू बटन्स, दैट इज एंटर बटन एंड कैंसिल बटन। ओके, चलो एंटर बटन आपका कैसे एंटर की तरह वर्क करता है, एंड कैंसिल बटन को आप डेटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर हाईलाइटेड सेल बाउंड्री है लाइक दिस। ओके, जो क्या इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर मूवमेंट में कौन सा सेल एक्टिव है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ सेल। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो एक दूसरे के एडजेसेंट है एंड एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। नेक्स्ट इज वर्कशीट टैब। तो वर्कबुक जो एक्सेल 2016 में होती है बाय डिफॉल्ट ये एक वर्कशीट को शो करती है, एंड इसका जो टैब होता है बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है शीट 1। नेक्स्ट स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से तभी अपीयर होगा जब आपके पास जो डेटा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्क्रीन कैन डिस्प्ले। एक टाइम पे स्क्रीन जितना डेटा डिस्प्ले कर सकती थी उससे ज़्यादा डेटा अगर आपके पास है तब भी स्क्रॉल बार अपीयर होता है। देयर आर टू स्क्रॉल बार, वर्टिकल बार जो राइट हैंड साइड होगा एंड द हॉरिजॉन्टल बार जो बॉटम में होता है। ओके, चल नेक्स्ट स्टेटस बार विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। विंडो के एक्सेल विंडो के बिल्कुल बॉटम में स्टेटस बार प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। द नंबर वन इज वर्कशीट व्यू ऑप्शन। ओके, सो दैट अंडर दैट आल्सो वी आर हैविंग डिफरेंट व्यू ऑप्शन। नंबर वन इज नॉर्मल व्यू। तो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट हमारे नॉर्मल व्यू में ही ओपन होती है। ये व्यू बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे कि एक वर्कशीट के अंदर किस तरीके से रोज एंड कॉलम अरेंज होती है, सिंपल दैट व्यू। नेक्स्ट पेज लेआउट व्यू। ये एक वर्कशीट को पेजेस में डिवाइड करता है। नेक्स्ट पेज ब्रेक व्यू। ये हमें एक वर्कशीट का ओवरव्यू देता है जहाँ पे पेज ब्रेक्स होंगे, एंड इट विल टेल कि हाउ मेनी प्रिंटेड पेजेस आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑल द डेटा इन द वर्कशीट। आप पेज ब्रेक्स को एडजस्ट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस जिसमें आपका डेटा होल्ड हो पाएगा उनको इंक्रीज या डिक्रीज करके। नेक्स्ट इज जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल क्या है? ये इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्लाइडर है इसको ड्रैग किया जाता है लेफ्ट या राइट, सो दैट हम अपने जूम को डिक्रीज या इंक्रीज कर सके। ओके, द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर रिप्रेजेंट द जूम परसेंटेज। तो जितना ज्यादा आप स्लाइडर के राइट हैंड साइड जाएंगे उतना ज्यादा अपने जूम परसेंटेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू डेटा टाइप्स। सो हम बेसिकली अपने एक्सेल वर्कशीट के अंदर 3 टाइप्स के डेटा को एंटर कर सकते हैं, दैट इज नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज। ओके, तो नंबर्स जिसको आप न्यूमेरिक डेटा भी कहते हो, इसके अंदर नंबर्स आते हैं 0 to 9 एंड कुछ सिंबल्स होते हैं लाइक दिस। इसको आप न्यूमेरिक डेटा कहते हैं, अन्य कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट नंबर्स आपके सेल के अंदर राइट अलाइंड होते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके कैलकुलेशंस में यूज नहीं होते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा आपके सेल में लेफ्ट अलाइन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपके वो मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिनके अंदर नंबर्स, ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेस होते हैं, एंड इसको कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूलाज हमेशा किसके साथ बिगिन होंगे? इक्वल टू साइन के साथ साइन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। अब वर्कशीट के अंदर हम कैसे डेटा को एंटर करते हैं? तो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा। पहले आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जहां भी आप डेटा को एंटर करना चाहते हैं, देन आप अपने डेटा टाइप करेंगे, एंड देन फाइनली आप एंटर बटन पर क्लिक करेंगे विच इज देयर ऑन द फॉर्मूला बार। और यू कैन ऑल्सो प्रेस एंटर की भी आप प्रेस कर सकते हैं एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए।
ओके, चलो। नेक्स्ट इज मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट। ओके, नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू आप अपनी वर्कशीट में अराउंड मूव कर सकते हैं, एंड दे हैव गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव द सेल पॉइंटर टू। अगर आप अपने सेल पॉइंटर को मूव करते हैं किसके अप ऑफ द करंट सेल, तो आप इस की का यूज करेंगे। डाउन ले जाना है करंट सेल के, सो इस की का यूज किया जाएगा। लेफ्ट के लिए फॉर दिस की, एंड राइट के लिए दिस की। ओके, एरो कीज जो इतनी भी होती हैं आप उनका यूज करेंगे। इफ यू वांट टू गो नेक्स्ट सेल, एक रो में नेक्स्ट सेल पे जाना है, देन टैब का यूज किया जाएगा। If you want to go to previous cell in a row, then you have to use shift plus tab. And अगर एक रो में one cell down जाना है, then you have to use enter. Okay? Now, next is move the cell pointer to. अब cell pointer को अगर आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, रो में first cell पर, तो आप move की का यूज करेंगे। Then worksheet में first cell पे जाना है, then control plus move. Then last use cell, worksheet पे बिल्कुल last use जो cell था वहाँ जाना है, then control plus N. वन स्क्रीन अप जाने के लिए पेज अप, वन स्क्रीन डाउन जाने के लिए पेज डाउन, वन स्क्रीन लेफ्ट के लिए ऑल्ट प्लस पेज डाउन, एंड वन स्क्रीन राइट के लिए ऑल्ट प्लस पेज अप। ओके, चलो। नेक्स्ट इज व्हाट, टाइप द सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स। ओके, आपको नेम बॉक्स में सेल एड्रेस टाइप करना है, एंटर की प्रेस करनी है अगर आपको सेल पॉइंटर को किसी भी पर्टिकुलर सेल पर लेकर जाना है इन अ वर्कशीट वेरी क्विकली। और नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट। अब न्यू वर्कशीट को कैसे क्रिएट किया जाता है, फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, वहां पर न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन ब्लैंक वर्कबुक पे हैव टू क्लिक। ओके, एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो। एंड इफ यू वांट देन यू कैन यूज शॉर्टकट कीज आल्सो, दैट इज कंट्रोल प्लस एन कीज। आप ऑल टुगेदर यूज करेंगे एक वर्कबुक को, न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए। Now next we come to what, ऑटोफिल। तो ऑटोफिल एक फीचर है एक्सेल के अंदर जिसके थ्रू आप बहुत क्विकली एक सीरीज ऑफ नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं, या सीरीज ऑफ डेट या अदर आइटम्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। तो हम एक सीरीज को बेसिकली दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग फिल हैंडल और यूजिंग फिल ऑप्शन। तो यूजिंग फिल हैंडल क्या है, ये एक स्मॉल ब्लैक स्क्वायर है जो कब अपीयर होता है, जब आप अपने माउस पॉइंटर को लोअर राइट कॉर्नर पे लेकर जाते हो ऑफ द सेलेक्टेड सेल, लाइक दिस। एंड व्हेन यू पॉइंट टू द फिल हैंडल, एंड जब आप फिल हैंडल पे पॉइंट करेंगे तो कर्सर की जो शेप है वो ब्लैक प्लस साइन में इस तरीके से कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट इज टू जनरेट अ सीरीज यूजिंग फिल हैंडल। अगर हम फिल हैंडल का यूज करके सीरीज जनरेट करना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू फॉर द सीरीज इन एनी ऑफ द सेल। आपको फिर किसी भी सेल में पहले अपनी सीरीज की इनिशियल वैल्यू को स्पेसिफाई करना है, एंड देन फिल हैंडल को ड्रैग करना है उन सेल्स के अक्रॉस जिन्हें भी आप फिल करना चाहते हैं। एंड ये सभी टाइप्स ऑफ सीरीज प्री डिफाइंड सीरीज होंगी। प्री डिफाइंड सीरीज के अंदर आपका संडे, मंडे, इस तरीके से जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन होता है। आप चाहो तो आप इन सेल्स को फिल कर सकते हो यूजर डिफाइंड सीरीज को भी यूज करके। यूजर डिफाइंड सीरीज के अंदर कैसे 10, 20, 30, 7, 11, 15, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड सो ऑन, इस तरीके से डेटा होता है। तो किसी भी यूजर डिफाइंड सीरीज को जनरेट करने के लिए द स्टेप्स which we are going to follow is नंबर 1, स्पेसिफाई द फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज। अपनी सीरीज के कोई भी स्टार्टिंग की दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को आपको स्पेसिफाई करना है, एंड देन दोनों ही सेल्स को सेलेक्ट करना है। फिर आप फिल हैंडल को ड्रैग करेंगे उन सेल्स के अक्रॉस विच यू वांट टू फिल। ओके, एक्सेल क्या करेगा, उस पैटर्न को पिक करेगा उन वैल्यूज में से जो हमने एंटर करी है, एंड देन जो बाकी सारी सीरीज है वो खुद से जनरेट कर देगा, समवॉट लाइक दिस। ओके, चलो। नेक्स्ट इज यूजिंग fill option. So, up fill handle we have discussed. Now, if you want to generate a series by using fill option, for that the steps are specify the initial value. पहले वही सेम स्टेप कि आपको किसी भी सेल के अंदर पहले अपनी सीरीज के लिए इनिशियल वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। देन उन सभी सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे जो भी हम फिल करना चाहते हैं। देन you have to click on the arrow next to the fill option. fill option के next जो एरो है वहाँ पे क्लिक करना है, जो कि होम टैब में एडिटिंग ग्रुप पे प्रेजेंट होगा। फिर आपको उस सीरीज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एक सीरीज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर आपको वहाँ पे स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू को मेंशन करना है अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड फाइनली क्लिक ऑन दी ओके बटन। ओके, चलो।
Now next is come to performing calculations. तो आप एक्सेल के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स, इन सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का यूज करके। कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपको सेल में डिस्प्ले होगा जहाँ पे आपने फॉर्मूला को एंटर किया होगा। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए द स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो इज, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप द डेटा एज शोन एंड टाइप द फॉर्मूला। पहले जिस तरीके से आपको डेटा दिखाया है आप उसको टाइप करेंगे एंड फॉर्मूला भी साथ में टाइप करेंगे। देन वी हैव टू प्रेस द एंटर की। फिर आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है, फिर हैंडल को ड्रैग करना है उन सेल्स के अक्रॉस जो भी आप फिल करना चाहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विद वर्कशीट्स। तो व्हेन यू ओपन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक, जब भी आप एक न्यू एक्सेल वर्कबुक को ओपन करते हो, 3 वर्कशीट्स हमारे बाय डिफॉल्ट ऐड होती हैं एंड इफ यू वांट तो आप मोर वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं वर्कबुक के अंदर, या फिर कुछ वर्कशीट्स जो आपको और रिक्वायर्ड नहीं है उनको वर्कबुक में से डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, सो रीनेमिंग अ वर्कशीट। अब हम किसी वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? इफ यू वांट तो आप अपनी वर्कशीट के नेम को चेंज कर सकते हैं। So for that, double click on the name of the worksheet on the worksheet tab. वर्कशीट टैब के अंदर वर्कशीट के नेम पर आपको पहले डबल क्लिक करना है, न्यू नेम टाइप करोगे एंड एंटर की प्रेस करना है। सो आपकी क्या वर्कशीट रीनेम हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू वर्कशीट। तो हम बहुत सिंपली क्या एक न्यू वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं। कहाँ? टू ऐड अ न्यू वर्कशीट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के एंड पे न्यू वर्कशीट को ऐड करने के लिए सबसे पहले न्यू शीट बटन पर क्लिक करना है जो कि वर्कशीट टैब के एंड में प्रेजेंट होगा। फिर एक न्यू शीट आपके एग्जिस्टिंग वर्कशीट के एंड में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ टू ऐड अ न्यू वर्कशीट बिटवीन द एग्जिस्टिंग शीट के बीच में से कोई न्यू वर्कशीट ऐड करनी है। सो फॉर दैट सेलेक्ट द वर्कशीट बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट दैट न्यू वर्कशीट। आप उस वर्कशीट को सिलेक्ट करो जिससे पहले आपको एक न्यू वर्कशीट ऐड करनी है। ओके, देन इंसर्ट ऑप्शन में जो नेक्स्ट एरो है, इंसर्ट ऑप्शन के जिस नेक्स्ट जो एरो प्रेजेंट है आपको उस पर क्लिक करना है। अब इंसर्ट ऑप्शन कहाँ होगा? सेल्स ग्रुप में। सेल्स ग्रुप कहाँ मिलेगा? होम टैब के। तो जैसे आप क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी, वहाँ पे आपको इंसर्ट शीट ऑप्शन को चूज करना है। एक न्यू वर्कशीट सिलेक्टेड वर्कशीट के बीच में क्या हो जाएगी या पहले इंसर्ट हो जाएगी। Okay, the next is saving a workbook. So if you want to save your workbook, for that first of all click on the file tab पे क्लिक करना है, save ऑप्शन को क्लिक करना है, browse बटन पे क्लिक करेंगे and then save as dialog box will appear. वहाँ पे आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करोगे where you want to save your workbook. Okay, and then किस नेम से आप उस वर्कबुक को सेव करना चाहते हो, you have to type the file name and then finally save बटन पे क्लिक करें। ओके, चलो, एंड इफ यू वांट देयर आर सम शॉर्टकट कीज आल्सो, दैट इज कंट्रोल प्लस एस कीज। आप इसका भी यूज कर सकते हैं एक्सेल 2016 पे क्या अपने वर्कबुक को क्या करने के लिए, डायरेक्टली सेव करने के लिए। और इफ यू वांट देन आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जो सेव बटन है वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope it was very clear and understood to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.